गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे क्लास 6 साइंस की सीरीज की बात करेंगे, लेसन नंबर सेकेंड की बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करेंगे। इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके थे, विटामिन्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, खनिज तत्वों के बारे में। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कितने अमाउंट में जरूरत पड़ती है, क्या फंक्शन है उसके, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, मिनरल सॉल्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस बॉडी एंड फंक्शंस। हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, फंक्शंस करता है, कार्य करता है। क्लियर, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड टेकिंग मिनरल्स। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इसकी स्मॉल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ देखो, मिनरल हैव नो एनर्जी। क्या है? नो एनर्जी वैल्यू। इसके अंदर क्या है, एनर्जी की वैल्यू नहीं होती है। मिनरल्स में कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स आर मिल्क। रिच सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से मिलेगी चीजें को, मिनरल्स मिलने हैं तो कहाँ से मिलेंगे? मिल्क हो गया, चीज हो गया, ग्रीन लीव्स वगैरह हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, मीट हो गया और एग्स हो गए। ठीक है ना। इन चीजों से क्या होता है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट अपन को कंप्लीटली मिल जाती है। क्लियर हो गया। रिच सोर्सेज क्या है, एक तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता, सिंपल सी फैक्ट यही है। ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी में नीटनेस होती है, दूसरी फंक्शंस भी हो गया। और कहाँ मिलता है, किस प्रोडक्ट में मिलता है, तो आप लिख दीजिएगा मिल्क। ठीक है, वेजिटेबल, ग्रीन लीव्स और एग्स एक्सेट्रा पे क्या होती है, इन चीजों की जरूरत मिल जाती है। क्लियर हो गया। सॉल्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू मिनरल्स को बताया मैंने, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, आर रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग ऑफ द बोन्स। किसकी? बोन्स की मेकिंग के लिए और टीथ के हार्ट के लिए क्या जरूरत पड़ती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीडनेस होती है। किसके लिए? कैल्शियम का बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए, और कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों होते हैं वो टीथ की हार्डनेस के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ठीक है, फॉर प्रोमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त की ब्लीडिंग को रोकना। क्लियर। कैल्शियम और फॉस्फोरस का फंक्शंस क्या है, बोन्स की और टीथ की हार्डनेस को इंक्रीज करना और ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शंस करना। क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बता दिया मैंने, मिनरल्स कौन से, कैल्शियम फॉस्फोरस बता दिया मैंने, ब्लड क्लॉटिंग एंड टीथ एंड बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस। क्लियर। आयरन is essential for forming the hemoglobin and egg components our blood, the deficiency of which cause of anemia। अब किसकी बात कर रहे हैं? आयरन की बात कर रहे हैं, मतलब Fe की बात कर रहे हैं। Fe जो आयरन है हमारी कहाँ पे यूज होती है? फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन, Hb। हीमोग्लोबिन की फॉर्मिंग बनाने में कंपोनेंट्स होते हैं, बनाने में काम आते हैं हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, Hb होता है। इसका फंक्शन क्या है, जो भी ऑक्सीजन और CO2 गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका संचार परिवहन करना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। क्लियर। इससे बैंडेड बाउंड होती है कौन सी गैसेस। क्लियर हो गई। कौन बनाता है? Fe बनाता है, आयरन। क्लियर हो गया। The deficiency of which causes anemia। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? एनीमिया। एनीमिया डिजीज का नाम तो सुन रखा होगा आपने। तो ब्लड के बॉडी के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन की या ब्लड की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये आमतौर पे गर्ल्स वगैरह में ज्यादा पाई जाती है और लेडीज वगैरह में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एनीमिया डिजीज हो जाती है। इसकी है हीमोग्लोबिन की डिक्रीज होता है तब इसकी जो एनीमिया डिजीज होती है। और इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? आयरन युक्त गोली बोलते हैं ना, टेबलेट देते हैं, आयरन युक्त टेबलेट देते हैं। अपने जो स्कूल्स वगैरह में जो बाहर से कोई आता है मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं या कोई भी डॉक्टर्स वगैरह आते हैं तो आप सबको आयरन की टेबलेट देते हैं। क्यों? कि बॉडी के अंदर आयरन की जो परसेंटेज है वो बनी रहे। क्लियर हो गया। आपको कहाँ का मिलते हैं आयरन, कहाँ का पाई जाती है आयरन, किस में प्रोडक्ट में मिल जाएंगे आपको? ग्रीन लीफ वेजिटेबल, एग, ग्राउंडनट्स एंड लिवर आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। क्लियर। यहाँ आपको इसलिए बोलते हैं कि भाई ग्रीन लीव्स आप खाइए, बहुत अमाउंट में खाइए ग्रीन लीव्स। रीजन है आयरन की परसेंटेज बहुत ज्यादा है और नाइटनेस में विटामिन भी प्रेजेंट होता है। क्लियर।
वेजिटेबल खाइए, खूब सारी वेजिटेबल्स वगैरह खाइए, ग्राउंड नट्स भी खाइए, क्लियर, एग्स जो खाते हो भी एग्स खाइए, और लीवर ऑयल बोला जाता है इसमें, ठीक है। अब आयोडीन इज अनदर मिनरल, एक और कौन सा है भाई मिनरल्स, आयोडीन है ना मिनरल्स होते हैं, अनदर मिनरल इज कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड थायराइड। आयोडीन जो होती है हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से चालू रखते हैं। कौन सा आयोडीन की परसेंटेज अगर अपनी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही है तो अपने थायराइड का जो फंक्शन होता है ग्लैंड्स का वो प्रॉपर तरीके से होगा। अगर मान लीजिए आयोडीन की परसेंटेज बॉडी में कम हो गई, उसकी नीडनेस बॉडी में कम हो गई, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका फंक्शन कम हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेगी, तो डिजीज कौन सी होगी, गोइटर डिजीज होगी। कौन सी डिजीज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है, आयोडीन ये रहा। क्या फंक्शन है, इसकी कमी से कौन सी डिजीज है, गोइटर डिजीज है। कौन सी ग्लैंड्स को फंक्शंस करवाती है, ये थायराइड ग्लैंड्स को करवाती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एफी का बता दिया आपको, कैल्शियम फास्फोरस का बता दिया और आयोडीन का बता दिया। क्वेश्चंस बनेगा 1, 2 और 3 से, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। मिनरल्स का क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा, आपको मैंने बता दिया। गोइटर डिजीज किसकी कमी से, किस मिनरल्स की कमी से होती है, तो आप क्या बताएंगे, आयोडीन की कमी से। बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्गनेस किससे होते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस से होते हैं, ठीक है। एनीमिया डिजीज किससे होती है, आयरन की कमी से होती है, एफ की कमी से होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आयोडीन प्रेजेंट कहाँ होता है, आयोडीन जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको आयरन का प्रेजेंट था, इसकी प्रेजेंट था ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ग्राउंड नट्स की प्रेजेंट था, उसी प्रकार आयोडीन का प्रेजेंट होता है सॉल्ट में होता है। सॉल्ट में जो भी आप नमक खाएं, आप जब भी आप सॉल्ट लें तो उसमें ISI मार्क्स होता है, उसको देखें, उसमें आयोडीन की परसेंटेज को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है आयोडीन। ये कभी भी साधारण नमक ना खाएं, सिंपल सॉल्ट कभी ना खाएं, ठीक है। जब भी सॉल्ट आप लो उसमें आयोडीन की परसेंटेज नीचे लिखी हुई होती है, उसको देख कर ही वो क्या सॉल्ट आप परचेस करें, ठीक है। भले वो सॉल्ट 5 रुपये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, 5 रुपये मतलब 10 रुपये का सिंपल अगर सॉल्ट मिलता है तो 15 रुपये का आपको वो आयोडीन सॉल्ट मिल ही जाएगा, क्लियर। और बॉडी की अपनी जो ब्रेन की जो ग्रोथ होती है, जो अपनी इंटेलिजेंसी ग्रोथ जो होती है, वो आयोडीन प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करवाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ब्रेन के हिसाब से भी होता है, डेवलपमेंट के हिसाब से भी होता है, और मेंटली के हिसाब से भी आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो ये हमेशा देखिए, और आयोडीन की परसेंट डेली रूटीन के अंदर आती है, सुई की नोक के बराबर आती है, इतनी हमको डेली लेनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्ट में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा, सी फूड मिल जाएगा। तो कोई फिश खाता है इजीली उसको मिल जाएगा। और जो सी फूड खाते हैं, समुद्र से निकलने वाले जो फूड होते हैं, फिश वगैरह होती है, एल्गीज वगैरह होती है, वो खाते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट आयोडीन की मिल जाती है, क्लियर। अगर रिच सोर्स ऑफ द मिनरल्स, क्लियर। ये आपका मैंने बता दिया, आयोडीन का बता दिया है, और आयरन के बारे में बता दिया है, और कैल्शियम फास्फोरस के बारे में बता दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आपको मिनरल्स की, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ बनेंगे ये भी आपको बता दिया मैंने। और एनर्जी इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी नो एनर्जी, कभी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता ये चीज, ठीक है। क्लियर हो गया आपको।